हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग में ना सुबह सुबह इस तरह से अंडा मैंने वॉश करके ना एक तरफ मैंने किचन पर पानी गर्म कर ली, क्योंकि खदीजा का दूध मुझे पानी गर्म करके देना रहता है। और दूसरी तरफ मैंने चाय में इस तरह से अंडा पका ली। और फिर उसके बाद ना जोएब ना सुबह सुबह नहा कर निकला मोड़ी में से। उसको उसके अब्बू नहला उला दिए थे अच्छे से। उसके बाद मेरे हस्बैंड चले गए काम पर नाश्ता वास्ता करके। उसके बाद मुझे खाने पकाने की तैयारी करनी रहती है, पर खाना पकाने से पहले मुझे अपनी वीडियो एडिट करके अपलोड करना रहता है। तो फिर मैंने मिक्सी के जार में मैंने लहसुन, मिर्ची और टमाटर, कोतमीर और इस तरह से मैंने ग्राइंड में पीस ली अच्छे से। और दूसरी तरफ मैंने आटा गूंद के रखी थी, तो इस तरह से रोटी बेल कर उसके अंदर थोड़ा सा तेल लगा के इस तरह से फोल्ड कर दी। आज मैं बना रही थी दोपहर के खाने में अंडा पराठा, मेरे हस्बैंड बोल कर गए थे, तो वही मैं अंडा पराठा बनाने की तैयारी कर रही थी। तो अंडा पराठा बनाने के लिए मैंने पहले पराठे का इस तरह से चारों जितना पराठा मुझे बनाना था उस तरह बना ली। और फिर उसके बाद पराठे को इस तरह से मैंने बेल ली। बेल के फिर तवे में मैंने इस तरह से पहले कच्चा पक्का कर ली। उसके बाद मैं ऑयल डालकर उसको पकाती हूँ। क्या आप लोग भी अंडा पराठा खाते हैं? तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बट मेरे घर में अंडा पराठा अक्सर मैं बनाया करती हूँ और वो खाया पिया करते हैं। उसके बाद दोपहर का चावल बचा था, तो मैं फेंकने से बेहतर था कि मैं सोची कि वो ख़राब नहीं हुआ था, तो मैंने चावल को अच्छे से बहुत अच्छे से फ्राई कर ली। मैं डेली खाने पीने में यही सारी चीज़ें खाती पीती रहती हूँ। रोज़ कुछ ना कुछ मैं अलग बनाती हूँ, क्योंकि एक ही खाना खा के इंसान बोर हो जाता है। तो मेरे हस्बैंड को मैंने अंडा पराठा दी। ऑमलेट जो मेरा बना था ना, वो मसाले वाला बना था। उसका जो मसाला था मैंने आपको बताई थी वीडियो में। उसके बाद मेरे हस्बैंड खा पी कर चले गए, फिर मैं खाई। खा पी कर वो गए नहीं, वो बैठे थे बच्चों को संभाल रहे थे। फिर मैं खाई। और फिर उसके बाद शाम हो गई। शाम के टाइम पर मैं चली गई मार्केट जोएब को लेके, क्योंकि आज खदीजा की जो दूध का डब्बा है वो ख़त्म हो चुका था। खदीजा के दूध का डब्बा लेने के लिए मैं चली गई मेडिकल स्टोर पर। मेडिकल स्टोर से मैंने खदीजा के लिए दूध का डब्बा खरीदी। आज मैंने दूध का डब्बा 1 किलो का खरीदी थी, और वो जल्दी ख़त्म ना हो, हर बार आधा किलो का खरीदती थी। फिर वहाँ से मैंने अपने लिए नाश्ता लेकर आई थी। तो नाश्ते में आज मैंने खाई थी वड़ा पाव, और जोएब को मैंने जो दी थी ना वो मंचूरियन वो खाया था। जोएब को मंचूरियन दिलाई थी। जोएब आज मंचूरियन कांडी से खा रहा था। कांडी को वो पहली बार इस तरह से आज वो लिया था और इस तरह से खा रहा था। मेरा देख के वो खा रहा है ऐसे। नाश्ता करने के बाद मुझे खाना बनाने की तैयारी करनी थी। तो खाना बनाने की तैयारी में आज मुझे खाना बनाना था चिकन कोरमा। मैं चिकन कोरमा बनाने वाली थी, तो मेरे हस्बैंड को पसंद है वो काफ़ी। तो मैंने इस तरह से कढ़ाई में कांदे को जो ऐसे लाल कर ली और उसको अलग से निकाल ली। इसके बाद मिक्सी के जार में मैंने काजू बादाम और खसखस एक पेस्ट ये बनाई थी, और दूसरा पेस्ट लहसुन अदरक और मिर्ची का पेस्ट था। इस तरह से मैंने 2 पेस्ट बनाई थी। और थोड़ा सा दही भी मैं लेकर आई थी। दही भी मिलती है। और साइड में ऐसे खड़े मसाले मैंने रखी हुई थी। उसके बाद मैंने पाउडर मसाले भी निकाल ली थी, जो मैं पाउडर मसाला ऐड करती। तो चिकन कोरमा बनाने के लिए कढ़ाई में मैंने जो कांदा था वो निकाल ली। उसी कांदे में उसी तेल में मुझे गरम मसाला भी ऐड करना था, पर खड़े वाला जो मसाला था वो मैं ऐड नहीं करी, मैं भूल गई। और डायरेक्ट मैंने चिकन ऐड कर दी। तो चिकन को मैंने जब पका ली हल्का फुल्का, जब वो अच्छे से पक गया, तो उसके बाद मैंने फिर वो खड़े मसाले ऐड करी। अगर खाना पकाने में कोई सामान अगर आगे पीछे ऐसे हो जाता है, जिस तरह से मुझे खड़े मसाले डालने थे पर मैं वो भूल गई और डायरेक्ट चिकन ऐड कर दी, तो मुझे वो नहीं करना चाहिए था। पर मैंने जब चिकन थोड़ा पक गया उसके बाद मैंने खड़े मसाले डाली। खड़े मसाले डालकर भी मैंने चिकन को अच्छे से पकाई। उसके बाद मैंने मिक्सी के जार में लहसुन अदरक का पेस्ट जो पीस कर रखी थी, और थोड़ा सा मिर्ची भी मैंने उसी में ले ली थी। मुझे डायरेक्ट रेड मिर्ची ज़्यादा पसंद नहीं है, और मैं कम यूज़ करती हूँ। हरी मिर्ची भी मैं कम ही यूज़ करती हूँ, ज़्यादा नहीं यूज़ करती हूँ। तीखा खाना मेरे घर में नहीं खाते हैं मेरे हस्बैंड। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट मिलाने के पकाने के बाद मैंने सारे जो सूखे पाउडर मसाले होते हैं वो पाउडर मसाला ऐड कर दी। इसमें सारे पाउडर मसाले ऐड कर दी जो मेरे घर में था। धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, इतनी मसाले मैंने ऐड करी थी। और मेरे पास गरम मसाला पाउडर भी था, तो गरम मसाला पाउडर भी मैंने ऐड करी थी। उसके बाद दही को मैंने इस तरह से अच्छे से मिक्स कर ली थी। दही भी फिर उसके बाद मैंने उसमें मिला दी। दही मिला के फिर मैंने थोड़ा टाइम चिकन को पकाई। थोड़ा टाइम चिकन को पकाने के बाद उसके बाद मैंने जो ड्राई फ्रूट का जो मसाला रखी थी, मसाले में मैंने खसखस, काजू और बादाम ली थी, वो वाला भी पेस्ट मैंने ऐड कर दी। सब मिक्स करने के बाद फिर मैंने उसको अच्छे से उसमें नमक और हल्दी वल्दी सब जो भी मसाले थे मेरे पास सारे मसाले मैंने अच्छे से मिला दी। और मिला के कुछ टाइम पकाई। कुछ टाइम पकाने के बाद मैंने जो कांदे का जो बारीक बारीक मैंने कांदे को जो ब्राउन करके रखी हुई थी उसको अच्छे से ऐसे तोड़ ली। तोड़ने के बाद फिर मैंने उसको भी सालन में ऐड कर दी। खाना पक ही रहा था, तो इस बीच में मेरी अम्मी आके बैठी हुई थी, तो मैंने जल्दी जल्दी थोड़ा काम और फास्ट करी।
ताकि मैं अम्मी को खिला दूँ। तो इस तरह से मेरा सालन जो था वो अच्छे से मैंने पका ली थी। फिर अम्मी आई थी मेरी, अम्मी को मैंने गरम गरम रोटी और सालन मतलब दे दी खाने के लिए, चिकन कोरमा। और जब अम्मी खा के चली गई तो मतलब मेरी बच्ची आज इतना रो रही थी और मुझे किचन उचन भी साफ करना था। पता नहीं क्या हो गया था इसे, आज बहुत ज़्यादा रो रही थी। कोतमीर काट के रखी थी साफ, मतलब वो मुझे कुछ करने ही नहीं दे रही थी आज। फिर उसको मैं मतलब ऐसे संभाल रही थी, फिर काम कर रही थी, फिर संभाल रही थी, फिर काम कर रही थी। फिर ज़ोएब की गोद में मैंने थोड़ा टाइम के लिए बैठा ली कि मैं देखूँ वो उसको क्या करता है। वो उसको इस तरह से खिला रहा था कि चुप हो जाए, लेकिन वो चुप नहीं हो रही थी। और किचन उचन मेरा इस तरह से फैला हुआ था, वो लेकिन परेशान कर रही थी, मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। फिर मैं कैसे कैसे उसको सुला उला कर चुप कराई, उसको सुलाई। तो ज़ोएब इस तरह से मेरे सर के ऊपर जाकर बैठ गया था और सर के ऊपर बैठकर चार्जिंग वार्जिंग खींच रहा था और वो इस तरह से चिढ़ा रहा था मोबाइल में आप लोग को। खाना पीना पक गया था, मेरी साफ़ सफाई भी सारी हो चुकी थी और मैं इंतज़ार कर रही थी मेरे हस्बैंड का, क्योंकि रात हो गई है, 10 बजने वाले हैं। अगर सबसे बोरिंग काम है ना इंतज़ार करना, आते ही नहीं 10 बजे से पहले। एकदम मैं थक चुकी थी। फिर उसके बाद वो आए, थोड़ा आराम किया, आराम करने के बाद खाना खाए, खाने की बहुत तारीफ़ किए और मतलब बहुत शौक से खाना पीना खाया। उनको खाना बहुत पसंद आया। वो तो खाना खा रहे थे, लेकिन मैं जब बैठी थी ना, मैं मतलब खदीजा मुझे खाने नहीं दे रही थी, बहुत ज़्यादा वो रो रही थी। उसको सुलाई थी, फिर वो उठ गई थी। तो मतलब मैं कैसे कैसे एक रोटी खाई, एक रोटी खा के फिर मैं बैठ गई। फिर पहले मेरे हस्बैंड खाना खा लिए, फिर वो खदीजा को पकड़े और फिर उसके बाद फिर मैं खाना खाई। जब मैं खाना पीना खा ली तो उसके बाद बर्तन सारे निकले हुए थे। तो बर्तन मतलब मैं मतलब रात को ही धुलकर सो जाती हूँ, मैं सुबह तक का बर्तन रखती नहीं हूँ। कम बर्तन रहते, मतलब 1-2 प्लेट रहते तो मैं रख देती हूँ, लेकिन अगर ज़्यादा बर्तन रहता है ना तो मैं मतलब उसको रात में ही धुल कर रख देती हूँ। और ये रोटी का कपड़ा भी मुझे वॉश करना था, तो वो सारा काम मैंने करी। उस रोटी का कपड़ा धुली और बर्तन धुली। और फिर रात को मेरे हस्बैंड जो है घर में मच्छर आ रहे थे, तो कम्फर्ट अगरबत्ती जो है वो जला रहे थे। तो ज़ोएब इस तरह से शरारत करते, तो ज़ोएब को इस तरह से किचन के ऊपर बैठाए हुए थे। और ये तो मतलब ये बच्चे ना थकते ही नहीं है ज़रा भी। मुझे तो समझ में नहीं आता कि बच्चों के अंदर कितनी एनर्जी होती है कि वो थकते ही नहीं। फिर रात हो गई, मैं थक चुकी थी, फिर मैं सोने की जा रही थी। तो आज के व्लॉग में इतना ही। प्लीज़ सपोर्ट करो, वीडियो में कमेंट और लाइक करते जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कोई नेक्स्ट व्लॉग में।